उसको पैमाना मानेंगे तो मैडम फिर तो क्या ही कैलकुलेट। अरे बुलेट पे घूम रहे हैं, बहन के साथ घूम रहे हैं, तेजस्वी बाबू दे रहे हैं, बकवास करते हैं सब, उनको मालूम नहीं है क्या बोलना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा ही उनको ऐसी परवरिश मिली है। प्रधानमंत्री की माँ को गाली देंगे, ऐसा होना चाहिए। उनकी माँ ने यही सिखाया है। उनको ये नहीं मालूम कि आप सभ्यता के में रहते हुए आपको किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक स्वर्गीय माता, देश के प्रधानमंत्री की माँ, कितना मतलब घटिया स्तर कर दिया उन्होंने। आपको लग रहा है कि हम बोलें बस हमको दिखना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, किस भाषा में? उस धरती से जो सीता माता की धरती है, किसी की भी माँ के बारे में नहीं बोल सकते आप। राहुल जी ने थोड़ी बोला है, वो उनकी रैली में कोई उनका नेता था, वो आ गया सामने आकर के उन्होंने माफी मांगी कि मेरी रैली में किसी व्यक्ति ने गलत बोला तो गलत हुआ। कोई एक प्रवक्ता ने बोला, एक प्रवक्ता दिखा दीजिए कि हाँ जी ये बोल रहे हैं। उनको तो मजा आता है दूसरे को गलियाने में, उनको उनके अंदर ये। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में पहुंचे हुए हैं और औपचारिक स्वागत की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तमाम उन आगंतुकों का स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिंग में, जहां पर 25वां शंघाई शिखर सम्मेलन हो रहा है, और ऐसे में ये सबसे अहम तस्वीर भी जब तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख यहां पर पहुंचे हुए हैं। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं, जब फिर एक बार शी जिनपिंग से औपचारिक मुलाकात ये होती हुई। दरअसल ये एक दस्तूर है जो अदा किया जा रहा है। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत और ये उसकी दस्तूर अदायगी की भी शुरुआत हो चुकी है। क्यों खास होता है ये सब कुछ जो तस्वीरों में दिख रहा है इस वक्त? देखिए, 20 से अधिक राष्ट्र के प्रमुख हैं और इस मौके पर सबका स्वागत किया जाता है। प्रशांत एससीओ सम्मेलन हो या ब्रिक्स हो या G20 के दौरान भी आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत किया था। और विदेशी मेहमान ये तमाम लोग राष्ट्र प्रमुख होते हैं, अपने देश के सरकारों के मुखिया होते। और जिस तरह से शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया हैंडशेक करके, वो अपने आप में बताता है तमाम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। उसी में प्रधानमंत्री मोदी का भी स्वागत किया जा रहा है। और एससीओ सम्मेलन इस बार भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एससीओ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और इसमें क्योंकि एससीओ सम्मेलन का एक मुख्य लक्ष्य था सिक्योरिटी, जो सदस्य देश हैं एससीओ के, उनकी, और सिक्योरिटी में आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म और बाकी चीजें भी आती है जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है। और इस बार विदेश मंत्रालय की तरफ से तो ये साफ कहा गया कि इस मुद्दे पर यानी आतंकवाद की भर्त्सना जो है, भारत ये पुरजोर कोशिश करेगा कि एससीओ के साझा घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत किया शी जिनपिंग ने, आज द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत के बाद ये एक कह सकते हैं सेरिमोनियल होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और ऑप्टिक्स बहुत तगड़ा होता है क्योंकि जो देश इसकी मेजबानी करते हैं और जो लोग मेहमान होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में चीन के मेहमान हैं और मेजबान कर रहे हैं शी जिनपिंग, तो इसलिए स्वागत करते हुए और तमाम आज रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। प्रशांत आपको बता दें, बैंक्वेट डिनर का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख होंगे। इम्पैक्ट ऑप्टिक बहुत तगड़ा होता है, लेकिन आज ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा भी दिया, वो ये कि गर्व से कहो स्वदेशी है। और ये जो तमाम यहाँ राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में अगर हम देखें तो इन तस्वीरों के जरिए औपचारिकता पूरी की जाती है, लेकिन संदेश तगड़ा होता है। भारतीय परिधान में इकलौते राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्वदेशी वेशभूषा में, तमाम सूट में यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन यह भी एक संदेश देने की कोशिश है। स्वदेशी के इस वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी राष्ट्राध्यक्ष यहां पर सूट में नजर आ रहे हैं। कोई और संदेश इसमें देखा जा सकता है? बिल्कुल नीरज। ये प्रशांत प्रश्न फिर से दोहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर यहां पर शामिल हुए, उनका भी स्वागत किया गया, लेकिन भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष सूट में ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पाश्चात्य वेशभूषा में। तो जो स्वदेशी का नारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि गर्व से कहो स्वदेशी है, एक सांकेतिक तौर पर एक नई बात कहने की कोशिश इन औपचारिकताओं में ही।
देखिए, अगर वेशभूषा की बात करें, इसकी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पे अलग अलग परिधानों में होते हैं और यहाँ जो भारतीय परिधान है उसी में है, लेकिन बाकी देशों के सदस्य, बाकी देशों के जो मुखिया है उनका अपना परिधान है और उसमें उन्होंने प्राथमिकता दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर विदेशों में जब जाते हैं तो इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि इस मंच पे इसके कोई बड़े संदेश नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी लोगों से अलग हमेशा अपना कुछ न कुछ ऐसा रुख रखते हैं, तो वो रुख यहाँ भी दिखेगा। जिस तरह से आज द्विपक्षीय बैठक के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान दिखा है, और आज जब एससीओ सम्मेलन, आज तो पहले स्वागत और उसके बाद रात्रि भोज, कल जब मुख्य सम्मेलन होगा और एससीओ से इतर यानी मुख्य नेताओं की बैठक से इतर जब तमाम अधिकारी बैठेंगे और इन सब चीजों पे, एक एक चीजों पे जब चर्चा होती है प्रशांत, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ का ऑप्टिक्स और पीछे में जो तमाम अधिकारी होते हैं जो एससीओ में भारत की तरफ से अपनी बातों को रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के बाद, वो सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और आज ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों का सिर्फ ये मायने नहीं है कि एससीओ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसको भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि में, ट्रंप के टैरिफ की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए, क्योंकि एससीओ और ब्रिक्स एक ऐसे मंच है जिसे अमेरिका पर दबाव बनाने के विकल्प के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत ने आज तक नहीं किया, लेकिन इन मंचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद होगा अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की करेंसी को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लाएगा। हालांकि भारत की तरफ से इस बारे में सीधे इनकार किया था कि भारत का कोई इस बारे में अभी तक योजना है इस तरह के करेंसी को लाने या इस तरह के करेंसी को सपोर्ट करने की। तो उसी हिसाब से एससीओ का जो मंच है जिसमें 3 ताकतवर देश हैं, रूस, चीन, भारत, और तो ये अपने आप में ये जो तस्वीरें आपको द्विपक्षीय संबंधों और ट्रंप के मौजूदा व्यवहार जो है कूटनीतिक तौर पे भारत को लेकर, आर्थिक तौर पे और ट्रेड को लेकर, उन तमाम चीजों पे अमेरिका की नजर इन तस्वीरों पे जरूर होगी प्रशांत, क्योंकि डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत मायने होता है। और एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी का 24 घंटे पहले चीन आगमन और उसके बाद पहला जो आधिकारिक कार्यक्रम वो शी जिनपिंग के साथ, और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि दोनों देश अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, तो वो गर्मजोशी जो है इस वक्त एससीओ की तस्वीरों में, एससीओ के मंच पर जब शी जिनपिंग आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, तो वो झलक आपको दिख रही थी। और वो झलक अपने आप में ये बताती है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ बहुदेशीय मंच में यानी मल्टीलेटरल मंच में ही नहीं, बल्कि द्विपक्षीय मंचों पर भी दोनों देश इसको आने वाले वक्त में निभाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी या आपको देना चाहेंगे प्रशांत की, अब तक जो बैठकर साल 2018 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के देश यानी चीन में मिल रहे हैं। 2018 के बाद ये पहला चीन दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, तो एक दूसरे के देश में पहली मुलाकात है। 2019 में शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया था, तब मुलाकात हुई थी। तो 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा है।